नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली। आज हम अल्जाइमर्स अवेयरनेस मंथ के उपलक्ष्य में बात करेंगे काफ़ी आम और गंभीर समस्या के बारे में, जिसे कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज एक काफ़ी आम समस्या है, जिसे हम आम भाषा में डिमेंशिया या भूलने वाली बीमारी भी कहते हैं। हमने अक्सर अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग हैं, स्पेशली एल्डरली एज ग्रुप के 60-65 के 7 साल के बाद वाले, वो अपनी अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं। कोई चीज़ रख के भूल जाना, रिसेंट जो हमने उनको कुछ बताया था वह भूल जाना, रास्ते भूल जाना, सब्जी में दाल, नमक, चीनी, ये सब चीज़ों का जो है बैलेंस वो गड़बड़ा जाना, ये चीज़ें उनके साथ रिसेंट में होने लग पड़ी हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ वैसे तो एक एल्डरली पॉपुलेशन में ही सबसे कॉमनली पाया जाता है, बट कुछ एक कारणों की वजह से ये जल्दी भी देखने को मिल सकता है। बढ़ती एज लिमिट के अकॉर्डिंग, पहले जो इनिशियली लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी 60-65 ईयर्स होती थी, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ के 75 to 80 ईयर्स हो गई है। कुछ लोग 90-100 साल तक भी जीते हैं। इसी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज का इंसिडेंस भी बढ़ गया है। यह पाया गया है कि 65 साल के बाद 15% लोग अल्जाइमर्स से ग्रसित होते हैं, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल, और 85 साल के बाद लगभग 50% लोग अल्जाइमर्स से ग्रसित होते हैं। यह माना गया है कि 60 साल की उम्र के बाद हर 10 साल पे अल्जाइमर्स की इंसिडेंस डबल होती चली जाती है। अल्जाइमर्स ऑल्दो एक एज से रिलेटेड न्यूरोडिजेनरेटिव प्रोसेस, जिसे हमें कहना चाहिए एजिंग ब्रेन और न्यूरोडिजेनरेटिव प्रोसेस है, लेकिन कुछ एक रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो इसको इनिशिएट कर देते हैं। इनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर्स, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, उसके अलावा स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और इनएडिक्वेट स्लीप, नींद का पूरा ना हो पाना। ये फैक्टर्स अगर लंबे समय तक रहें तो ये अल्जाइमर्स के जल्दी और मोर सीवियर फॉर्म में होने को कंट्रीब्यूट करते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज के प्रमुख लक्षण आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, और वो भी अर्ली स्टेजेस में। जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है अल्जाइमर्स का वो है रीसेंट मेमोरी इंपेयरमेंट एंड विजुअल स्पेशियल इंपेयरमेंट। जैसे कि पेशेंट्स कई बार आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेमोरी तो बिल्कुल ठीक है, इनसे पुरानी बातें पूछ लो, बचपन की बातें पूछ लो, वो सारी इनको याद हैं। पुरानी जो मेमोरी होती है, हमें समझना चाहिए, एक हार्ड डिस्क की तरह होती है, और जो न्यू रिसेंट ऑनसेट मेमोरी होती है वो एक स्लेट की तरह होती है, रैम की तरह होती है। तो पुरानी मेमोरी इसमें लेट तक प्रिजर्व रहती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि पेशेंट की मेमोरी तो ठीक है, या फिर वो जानबूझ के याद नहीं कर रहे, याद करना नहीं चाह रहे, ठीक है। और जो रिसेंट मेमोरी है, जो कि 4-5-6 दिन में जो चीज़ बताई गई है, जो आज सुबह बताई गई है जो चीज़, या फिर जो डेली मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे कि सब्जी में नमक डालना, चाय में चीनी डालना, एक लिस्ट बना के हम ग्रोसरी शॉप पे गए थे, उस लिस्ट में से 3 चीज़ें याद आ जाना, 2 चीज़ें भूल जाना, कोई चीज़ अपनी रख के भूल जाना, रास्ते भूल जाना, जो रास्ते हम लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं वो रास्ते अब हम भूलने लग गए हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इनिशियल लक्षणों की तरह काउंट होते हैं अल्जाइमर्स डिजीज के, और उसी पॉइंट पे इसको आइडेंटिफाई करना बीमारी को इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को, हम व्यक्ति विशेष को ये लक्षण हैं, तो हम एक सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनेयर, जैसे कि सेज क्वेश्चनेयर, जो कि बहुत आसानी से SAGE ऑनलाइन अवेलेबल है, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें सिंपल सवाल होते हैं कि डेट क्या है, टाइम क्या है, हम कहाँ पे रहते हैं, ओरिएंटेशन से रिलेटेड सवाल। इसके अलावा रिकॉल, हम व्यक्ति विशेष को 3 शब्द दे सकते हैं और उससे कुछ समय के बाद उसको रिकॉल करने के लिए कह सकते हैं। इसका एक बहुत आसान तरीका है इनिशियल स्टेजेस में अल्जाइमर्स को पकड़ने का। इसमें हम व्यक्ति विशेष को एक क्लॉक ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं, और एक घड़ी बनाने के लिए, और उसमें हम ये कहेंगे कि आप ये घड़ी बनाएं, इसके अंदर सारे नंबर बनाएं, और इसके अंदर 10:10 दर्शाएं, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम उसको व्यक्ति विशेष को दर्शाने के लिए कहें। अगर यह चीज़ गड़बड़ाना शुरू हुई है, क्लॉक ड्राइंग जिसे हम कहते हैं, गड़बड़ाना शुरू हो गया है, तो ये एक अल्जाइमर्स की इनिशियल स्टार्टिंग लक्षण हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अल्जाइमर्स का अभी तक हमारे पास एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को बढ़ने से रोक सकते हैं, और कुछ हद तक सिम्टोमेटिकली इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने रिस्क फैक्टर्स पर डिस्कस किया था, अगर हमारे को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको कंट्रोल में लाना। उसके अलावा अगर हम स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग सेडेशन करना, अल्कोहल करते हैं, अल्कोहल सेडेशन करना। उसके अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना हम स्टार्ट करें। डेली 40 to 45 मिनट्स वॉक करें, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और येलो फ्रूट्स का सेवन करें।
इसके अलावा 8 से 9 घंटे की नींद रात के समय पे प्रॉपरली पूरा करना आवश्यक है। डी स्ट्रेस करना भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि अल्जाइमर्स को बढ़ने से रोक सकता है। इसमें मेडिटेशन, प्राणायाम, इस तरीके की चीजें अगर की जाएं तो वो हेल्प कर सकती हैं। अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो अल्जाइमर्स डिजीज में कुछ एक दवाइयां होती हैं जो कि हम कोलिनर्जिक थेरेपी से बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एक हार्मोन होता है इसको एसिटाइल कोलिन कहा जाता है, उसकी डेफिशिएंसी से ये होता है। तो कोलिनर्जिक ड्रग जो कि बॉडी के अंदर जो बचा कुचा एसिटाइल कोलिन होता है उसको कॉन्सेंट्रेट करने से इसके सिम्टम्स कुछ हद तक बेटर हो जाते हैं। अब अल्जाइमर्स डिजीज में कुछ एक पेशेंट के लिए डेली रूटीन की चीजों में चेंज कर देने से भी काफी फर्क पड़ता है। जैसे कि उनको एक डायरी पेन मेंटेन करने की हैबिट हमें दिलवानी चाहिए। एक बेल का हम हेल्प ले लें कि जिससे कि अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा, तो उस बेल का प्रयोग करें अपने रिलेटिव्स को बुलाने के लिए। कहीं पे भी कोई चोट लगने वाली सामान का हम उपयोग ना करें। शार्प कॉर्नर्स को हम ब्लंट करें और जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह होते हैं उसमें हम रेलिंग्स वगैरह प्रोवाइड करें पेशेंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, अल्जाइमर्स के अंदर, केयर गिवर का। केयर गिवर जो व्यक्ति विशेष के आसपास जो लोग होते हैं, जो उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, कई बार ऐसा लगने लगता है कि पेशेंट चिड़चिड़ा हो गया है या जानबूझ के ये सब चीजें कर रहा है। तो नहीं, हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि यह एक बीमारी है और व्यक्ति विशेष इसे जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। और जितना प्यार से, जितना हम टेंडरली इस चीज को डील करेंगे, उतना लॉन्ग टर्म तक हम इसको प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे पेशेंट को अल्जाइमर्स जैसे लक्षण आ रहे हैं तो हम तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। धन्यवाद।